आज एक प्रमुख अखबार में खबर छपी है। खबर है कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस पिछले 10 साल से अपने प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं कर पाई है। हम इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं कहूंगा कि यही कुछ एक वजह होती है कि क्यों कांग्रेस पिछड़ रही है राजनीति में जमीन पर, और क्यों दूसरी पार्टियां खासकर कांग्रेस के पैरेलल बीजेपी आगे बढ़ रही है। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष 4 महीने पहले नियुक्त हुआ और बीजेपी ने अपनी कार्य समिति का ऐलान कर दिया। हालांकि पूर्ण ऐलान नहीं किया है, लेकिन एक आंशिक कर दिया। हाँ 4 महीने पहले कर दिया। और यहाँ 8 महीने से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में खबर छपी कि वो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है। ये एक आंतरिक मसला है कांग्रेस का। बाह्य मसला ये है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी से आश्वासन और बात होने के बावजूद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। इसको गठबंधन की आयु से अगर जोड़ना चाहें, गठबंधन के चेहरा और चरित्र से जोड़ना चाहें, तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वाकई बहुत पेचीदगी नजर आती है। और मंत्रिमंडल विस्तार में जब भी पेच फंसता है, मामला इतना लटक जाए, इतना अटक जाए, तो मुझे पिछले साल अगस्त वाली बात याद आ जाती है। एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूँगा। आपको याद होगा पिछले साल भी जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, मंत्रिमंडल का विस्तार होना था और चर्चा लगातार होती थी कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। भारतीय जनता पार्टी के बिहार में एक बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं, बड़े चर्चित नेता हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी और उनसे मैंने पूछा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। ऐसी ही बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा अब कहाँ। अगर मैंने इस खबर को बहुत गंभीरता से लिया होता, उनकी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया होता, तो 1 सप्ताह पहले मैं ये भविष्यवाणी करने में सक्षम था कि बिहार में अब जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती टूटने जा रही है। और 1 सप्ताह बाद, 10 दिन बाद फिर वही हो गया। तो मंत्रिमंडल विस्तार का नहीं होना गठबंधन की आयु को कनेक्ट करता है, गठबंधन की आयु से इसका संबंध है। लेकिन गठबंधन टूट ही जाएगा ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है या ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से गठबंधन के अंदर आप कह सकते हैं घमासान हो, महाकलह हो, या दोस्ती दरकती हुई नजर आ रही है, या दोस्ती दरकने के आसार हैं। एक चीज बताइए, राहुल गांधी को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, उनके लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, उस दिन राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात होती है। उस तेजस्वी भी होते हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह भी होते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी होते हैं। मतलब कि पूरा आरजेडी और कांग्रेस एक तरीके से बिहार कांग्रेस बैठता है। उसके बाद लालू तेजस्वी के साथ पटना आते हैं। नीतीश कुमार के यहाँ लालू प्रसाद यादव जाते हैं गुलदस्ता लेके। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, किसी को नहीं पता। उसके बाद आनंद फानंद में लालू यादव फिर दिल्ली चले जाते हैं, अभी लौटे नहीं है। क्या मामला है? लालू हेल्थ चेकअप कराने जा रहे हैं अपने शरीर का, या लालू हेल्थ चेकअप कराने जा रहे हैं अपने गठबंधन का? नहीं, मुझे लगता है लालू यादव ने आपकी बात का जवाब यही है। आप कह रहे हैं कि लालू यादव हेल्थ चेकअप कराने जा रहे हैं अपने हेल्थ का, अपने शरीर का या गठबंधन का। तो लालू यादव ने तो इसका जवाब दे दिया है। लालू यादव गठबंधन का हेल्थ चेकअप कराने जा रहे हैं, तो कह चुके हैं कि मैं फिट हूँ और बीजेपी को फिट कर दूंगा। तो लालू यादव को हेल्थ चेकअप कराने की जरूरत कहाँ है? वो गठबंधन का हेल्थ चेकअप कराने जा रहे हैं। और आपने ही कहा है हमारे दर्शकों को कि मुंबई की बैठक से बहुत कुछ निकल कर सामने आ रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार अगले 2-4 दिनों में नहीं हुआ तो समझिए बहुत कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ तो चीजें दिखाई दे रही हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि अगर संयोजक की भूमिका नहीं मिली तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नीतीश कुमार कहीं दूसरा खेल न कर दें, या नीतीश कुमार चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। और नीतीश कुमार पर दबाव इस बात का कि कुर्सी तेजस्वी यादव को 100 पे 1 साल वाली डील थी। अच्छा, एक चीज बताइए, आप तो फील्ड में घूमते रहते हैं, नेताओं से बातचीत आपकी होती है, बड़े बड़े पत्रकारों से भी मुलाकात बात होती है। इस बात में कितना दम लगता है आपको कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन अब होगा, चेहरा बदलेगा सरकार का? देखिए, चेहरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, नीतीश कुमार हैं। मैं कैसे कह दूं, नीतीश कुमार के साथ रहे एक पूर्व सांसद ने हमको कहा था, मैं 24 सालों तक उनके साथ रहा, अगले 24 मिनट में क्या करेंगे पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, इतनी तो बात है, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकारों से बात होती है, बहुत लोगों की बातें सुनता हूँ, तो ये जरूर है। और ऑफ द रिकॉर्ड कई लोगों से बात हुई है। ऑफ द रिकॉर्ड तो आरजेडी के ही एक बड़े नेता से बात हुई है। तो
डील तो ऐसी थी। अगर डील नहीं होती, बिना आग लगे धुआं कहाँ होता है। आपने देखा कितनी जल्दी उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, निकल लिए। उन्होंने दबाव बनाया जेडीयू पर कि आप बताइए क्या डील हुई है। तो डील तो है, 1 साल वाली डील है। और आप हम बता रहे हैं डील क्या हुई जी। डील ये हुई थी कि बीजेपी से नाराज होकर नीतीश कुमार गए थे लालू प्रसाद यादव के पास। साल था 2022 और महीना जुलाई अगस्त का। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार तेजस्वी चलाएंगे। नीतीश कुमार तात्कालिक तौर पर इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन वादा ये रहा था कि 1 साल के बाद सरकार का चेहरा बदलेगा। और इस बात को बल वहां से मिलता है जब नीतीश कुमार ने स्वयं उसी समय कहा था कि अगला चुनाव हम लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। इस बात को बल वहां से मिलता है कि लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो रही है और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि शायद सरकार का चेहरा बदले तो पूरे मंत्रिमंडल को एक बार फिर से शपथ लेना होगा, उसी समय मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार होगा। लेकिन इस बात में थोड़ा सा खोट दिखता है। खोट ये दिखता है कि इतनी बड़ी डील हो गई और कांग्रेस को पता नहीं था क्या। अगर कांग्रेस को पता होता तो फिर कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार के लिए दबाव कैसे क्यों बना रही है। तो कुछ एक बात तो ऐसी जरूर है जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ पेच फंसा हुआ। और देखिए एक बात और कहना चाहेंगे, संयोजक की भूमिका को लेकर बात होती है। नीतीश कुमार मुंबई की बैठक में संयोजक बनेंगे कि नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के संयोजक बने, इसके लिए लालू यादव की राय क्या रही है। ये लालू यादव की किताब है गोपालगंज टू रायसीना, उसमें आप पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं नीतीश कुमार के मन में बेचैनी। ये लालू यादव की किताब है, लालू यादव पर ये किताब, लालू यादव पर ये किताब है। तो उसमें उनकी जो राय है, उनके हवाले से जो बात लिखी गई है, वो ये लिखा गया है कि ये हंसी का पात्र नीतीश कुमार बन जाते थे। उन्होंने सोनिया गांधी से इसके लिए मुलाकात की। पहले की घटना का जिक्र करते हैं लालू यादव, कहते हैं इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, उनकी बात नहीं बनी और दूसरे दल हंसते हैं, हंसी का पात्र बन जाते हैं। ऐसी बात लालू यादव की किताब में लिखी हुई है। वैसे जिस तरीके से संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय राहुल गांधी का भाषण हुआ और उसके बाद राहुल गांधी मीडिया से बात किए मणिपुर के मसले पर, और जो आत्मविश्वास राहुल गांधी में झलक रहा है, जो तेवर कांग्रेस के लोगों में दिख रहा है, संभावना कम दिखती है कि संयोजक पद या विपक्षी एका की केंद्रीय भूमिका में नीतीश कुमार होंगे। अगर होंगे तो जैसी भूमिका इनको दी जाएगी, नीतीश वैसी भूमिका से संतुष्ट नहीं रहने वाले हैं। होगा क्या, इस पर नजर हमारी भी है, नजर आपकी भी होनी चाहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। खबर के अंदर की खबर की पड़ताल हम जारी रखेंगे। धन्यवाद।